वोटर हैं इस बार। तो आप लोगों को क्या ये मुद्दे याद रहेंगे वोट डालते हुए? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? प्लस महंगाई, रोजगार की बात नहीं करेगा, महंगाई नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा उनका टाइम होगा तब वो सारे मुद्दे उठाएंगे, तब वो वैकेंसीज निकालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक वो मतलब अपना रूल करते हैं उस टाइम तक कोई भी वैकेंसीज वो नहीं निकालते हैं। जब उनको वोट चाहिए होता है तब अपने वो उस पावर का मतलब अपने उस एजेंडा का यूज़ करते हैं, तब वो बोलते हैं। आप लोग समझते हैं सारी चीज़ों को? या ऑफ कोर्स भी। जब वोट डालने जाओगे इस बार इट इज माय फर्स्ट टाइम दिमाग में? या ऑफ कोर्स माय। मैं यही कहूँगी क्योंकि मैंने तो 12th किया है फिलहाल, बट मेरा आने वाला फ्यूचर है ना, बस जो आने वाली सरकार है एकदम अच्छे से ख्याल रखे स्टूडेंट का, और जो भी आए बस अच्छा से आ रही है। मेरी योजना भाई 4 साल बाद 5 साल बाद आ गई, तब तक मैं ओवरेज एग्जाम में क्या फायदा रहेगा? तो सिस्टम। एक मिनट। अरे और मैं बीजेपी सरकार वालों से नहीं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि आप एक मीडिया वाले हैं, आपने जब किसान बिल आया था तो आपने उसके गुणगान गाए थे। अब आप किस मुंह से किस मुंह से उसके विपक्ष में आकर के मतलब अब उन्होंने स्थगित कर लिया किसान बिल, अब किस मुंह से आप, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मीडिया से नाराज है, हम उसी मीडिया के खिलाफ हैं, हम उसी मीडिया के खिलाफ हैं। इसके बाद बात कर भाई, नंबर ले पेपर, जब पेपर कैंसिल होता है 10 मिनट पेपर दे दिया जाता है और एसडीएम साहब आते हैं कि पेपर बच्चों से बोल दो। सेंटर कहाँ था? सेंटर आगरा में था। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से पेपर पैसा खर्च करके आया और गुरुपड़ी के चौथे फॉर्म डरे हैं, तब के लड़का ने के ब्याह बहन के मोड़ी मोड़ा पापा कह घूम अभी पेपर अभी रोजगार चाहिए हमें। योगी जी आएंगे फिर से दोबारा आएंगे। रोजगार कैसा दिया? बढ़िया है। हाँ बढ़िया दिया, हम तो 2-3 भर्ती में बैठे हैं। भर्ती में बैठे हैं? 2018 पुलिस की भर्ती। जानना चाहते हैं टेट वाले के कष्ट का, जो इतनी दूर पेपर दे के आया, उसके बाद पेपर जब कैंसिल होता है तो लगता कैसा है? बहुत बुरा लगता है। आप बताइए। मेरा लोक कुमार है, मैं फिरोजाबाद जिले से हूँ जी। क्या लगता है सरकार कैसी रही 5 साल? बहुत खराब रही है, छात्रों इसमें कोई के लिए? रोजगार नहीं है, छात्रों के लिए बहुत ही खराब सरकार है। आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत। साथियों, आज हम लोग आगरा में मौजूद हैं और लगातार हम उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर कर रहे हैं। और साथियों, आज हम बिल्कुल नई जगह मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं आगरा में। आगरा की एक प्रसिद्ध कोचिंग है रॉयल एकेडमी। हम रॉयल एकेडमी में मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी छात्र हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल एकेडमी के संस्थापक, जिनकी पहचान है कि वो हमेशा छात्रों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे रहते हैं उन्हें भी उठाते रहते हैं। उसके साथ साथ वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं। कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है तो उस पर अपने विचार रखते हैं
और आगरा, दिल्ली और लखनऊ जैसी जगह वो अपनी कोचिंग चलाते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत यादव सर। रंजीत सर, मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग सर लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का आपके बीच कि हम ये जानें कि छात्रों के क्या मुद्दे हैं। ठीक है। और आप शिक्षक हैं तो आप भी बेहतर बता सकते हैं हमको कि क्या मुद्दे हैं। ये 5 साल सरकार चली है, इसमें छात्रों के हितों को कितना देखा गया है और आगे की क्या मांग है, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि रॉयल एकेडमी की स्थापना ये आपने कैसे तैयार किया सर? रॉयल एकेडमी की स्थापना की बात है तो रॉयल एकेडमी की स्थापना सन 2017 में हुई, मई में। उससे पहले मैं दिल्ली मुखर्जी पढ़ाता था 4 से 5 साल। एक रूल होता है कि व्यक्ति बेसिकली जो है जब घर से बाहर निकलता है, जब उसका नाम होता है, पैसा होता है, तो वो शहर में चला जाता है, गाँव छोड़ के, और शहर से फिर बड़े शहर में चला जाता है, और जब उसके पास और ज़्यादा पैसा होता है तो वो विदेश में चला जाता है। लेकिन मुझे लगा कि विवेकानंद ने भी कहा, अम्बेडकर ने भी कहा कि आप सच्चे देशभक्त तब हैं जब आप अपने समाज और अपने क्षेत्र के लिए काम करें। तो मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से फिरोजाबाद एटा जैसे डिस्ट्रिक्ट से निकला, तो मैंने सोचा मैं अपने लोगों को शिक्षा दे पाऊँ और जागरूक कर पाऊँ। तो मैं एक अच्छा नाम था मेरा मुखर्जी नगर में, और यहाँ से ज़्यादा पैसे भी कमाता, लेकिन मैंने आगरा में इंस्टीट्यूट इसलिए डाला कि एटा के लोग, फिरोजाबाद के लोग, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, तमाम लोग आगरा एजुकेशन सेंटर के रूप में आते हैं। यहाँ दयालबाग विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है। तो इन्हीं लोगों को शिक्षा देने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए मैंने आगरा में रॉयल एकेडमी की स्थापना की और इसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी करा रहा हूँ। जी सर, आप थोड़ा पॉलिटिकल बात कर ली जाए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि पिछले 5 साल जो सरकार चली है, लगभग 5 साल होने वाले हैं, चुनाव आने वाला है, छात्रों के हितों को कितना देखा गया? आप देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक जो है वो प्रलय भी ला सकता है और सृजन भी कर सकता है, और एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा राजनेता होता है, और एक अच्छा राजनेता एक अच्छा शिक्षक होता है। आप यहाँ तमाम छात्रों को देख सकते हैं, इनसे आप खुद बात करेंगे अभी। जी बिल्कुल। पिछले 5 साल में छात्रों की जब बात करूँगा तो लोगों को निराशा मिली। आपने हाल ही में देखा यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ, लोग किस तरीके से दूर दूर से आए और वो पेपर कैंसिल हुआ। तो ये जो समस्या है छात्रों की कि पेपर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन उसका बहुत लेट आता है जी। जब नोटिफिकेशन लेट आता है तो एग्ज़ाम की डेट और लेट आती है। एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम होगा तो या तो वो एग्ज़ाम में कैंसिल हो जाएगा, या उस एग्ज़ाम में धांधली हो जाएगी, या एग्ज़ाम होगा भी तो उसका रिजल्ट बहुत लेट आता है, और जब रिजल्ट लेट आता है तो उसकी जॉइनिंग और लेट देते हैं। और मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूँ जी। सन 2016 में यूपीएसआई के बच्चे सिलेक्ट हुए, हमने पढ़ाए, तमाम बच्चे सिलेक्ट हुए, आज वो घर पे हैं, ट्रेनिंग करने के बावजूद वो घर पे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एसएससी वालों को देख लीजिए आप, 2-2, 3-3 साल से कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। गाँव के लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि तेरी नौकरी लगी भी है कि नहीं लगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग बहुत लेट दे रहे हैं, चाहे सरकार अपना राजकोषीय घाटा बचाना चाह रही हो या उसके पीछे जो भी मंशा हो, नौकरी देने के बाद भी ज्वाइनिंग बहुत लेट है। तमाम एग्जाम्पल आपके सामने, कोई भी भर्ती टाइम पे पेपर लीक होता है, इसका असर क्या पड़ता है? बिल्कुल होता है, छात्र मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। मैं तमाम छात्रों को आप देख रहे हैं, यहीं पे 300-400 स्टूडेंट एक बैच में, और जो पूरे दिन भर में हम कोचिंग संस्थान है उनका तो फायदा होता होगा। कोचिंग संस्थानों का फायदा आपने कहा, बिल्कुल फायदा नहीं होता। बच्चा केवल 1 या 2 बार फीस दे सकता है, बार फीस नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे। बहुत ज़्यादा होगा तो इनके पिता पुलिस में, फौज में, पीएससी में, जिसकी आप इनकम क्या होती है आप जानते हैं। और स्पेशली तब जब आज के दौर में शिक्षा इतनी महंगी है, तो ध्यान में रखना, कोचिंग का फायदा नहीं, बच्चा मानसिक अवसाद में जाता है। जब नई वैकेंसी आएंगी तो आप कह सकते हैं कोचिंग का फायदा है, लेकिन जब वही वैकेंसी बार बार होगी तो बार बार उसी चीज़ की बच्चा तैयारी नहीं करता। लोगों का सरकार से विषय से भरोसा उठ रहा है, और आज के दौर में एक शब्द कहूँगा कि आज का दौर एक अंधकार का दौर है, स्पेशली छात्रों छात्राओं के दृष्टिकोण से। आप पिछले 5 सालों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी की दुविधा हुई, किस तरीके से लोग 5-5 साल से तैयारी हो कर रहे हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं छात्र। आप इलाहाबाद में देखिए, मुखर्जी नगर में देखिए, कोटा में देखिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी टाइम पे नहीं हो रही। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 2015 में लास्ट वैकेंसी लेखपाल की हुई, और आज 2021 चल रहा है, कोई वैकेंसी लेखपाल की नहीं आई। दूसरा, लास्ट 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी हुई, अभी 2021 में पेपर करा रहे हैं, उसमें भी 160 में 160 नंबर आ रहे हैं लोगों के, वो भी धांधली से।
उसके बाद लास्ट सुपर टेट 2018 में हुआ, अभी 2021 आ गया, सुपर टेट नहीं। इससे क्या होता है, कई लोग ओवर सरकार तो कहती है कि धांधली खत्म कर दी इन्होंने। नहीं, देखो पूर्व में सरकार रही है वहाँ धांधली हुआ करती कुछ कहूँ, कहने और भर्ती बहुत फेयर कराते हैं। नहीं, कहने और करने में अंतर। आप देखिए, अभी आप छात्रों से बात करेंगे, आप छात्रों से पूछिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूं। और मेरा दायित्व है कि मैं छात्रों को सही दिशा दिखाऊं, मेरा दायित्व है कि हम अपनी बात पहुंचाएं। आज लोकतंत्र में अपनी बात कहना गुनाह हो गया है, आज चापलूसी बढ़ गई है, तो छात्रों की बात होनी चाहिए। और आज देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी रैली कर रही है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसान की बात तो हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज हो रहा है। बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने छात्रों की बात की, एसएससी की बात की, बैंक की बात की, लेखपाल की बात की, पुलिस की बात की, यूपीएससी की बात की? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि अगर हम आएंगे तो इतनी वैकेंसी देंगे, ऐसे ऐसे देंगे। अगर आज मैं मुख्यमंत्री होता तो इन छात्रों से कहता कि बेटा तैयारी करो, 5 साल में 5 वैकेंसी पुलिस की दूंगा, भले वो 20,000। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर इस इंटरव्यू को पॉलिटिकल लोग सुन रहे हैं तो वो भी कान खोल के सुने, और वो फ्री में मशवरा चाहिए तो मेरे पास आ जाए। 2 वैकेंसी आमतौर पे पुलिस की होती है 5 साल में, जो होती है 50-50 हज़ार, लगभग 1 लाख वैकेंसी। मैं मुख्यमंत्री होता या मैं होता या मुझसे कोई सलाह मांगे तो कहूँगा आप 20-20 हज़ार वैकेंसी निकालिए पर मंथ, पर ईयर, 1 साल में 20,000 वैकेंसी। इसका पहला फ़ायदा, बच्चे को ये क्लियर कट पता है कि प्रत्येक साल वैकेंसी आनी है तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो लोगों में पढ़ने की जो भावना है वो विकसित होगी। दूसरी चीज़, जिसका इस बार नहीं हो पाया अगली साल होगा, उस बार नहीं हो पाया और अगली साल हो जाएगा। लेकिन आज क्या होता है, आज थोड़ा सिस्टम को देखिए, एक बार वैकेंसी आने के बाद 4 साल बाद वैकेंसी आती है, तो जिस बच्चे का पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ वो तब तक ओवर एज हो जाता है। और संविधान कहता है अवसर की समानता, संविधान कहता है समानता का अधिकार, तो ये लोग तो ओवर एज हो जा रहे हैं। अब मान लो मैंने 20 साल में पहली बार पुलिस का पेपर दिया, लेकिन अब अगली वैकेंसी 4 साल बाद आई, तो जो जनरल वाला बंदा है वो तो ओवर एज हो गया, उसको तो मौका दूसरा मिला ही नहीं। इसलिए हर साल अगर वैकेंसी आएगी, भले उनकी संख्या कम हो, 20-20 हज़ार हो, 25-25 हज़ार हो। एक और बात मैं जानना चाहूँगा, जो मेरिट पे भर्ती की जो बात करी है उससे कोचिंग वाले बहुत नाराज हो जाते हैं, क्या सच्चाई है इसकी? देखो, इससे कोचिंग वाले नाराज नहीं है, आप कमेंट पढ़िए और लोगों से बात करिए। यहाँ 400 लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पे भी बात करिए। स्टूडेंट नाराज है, कोचिंग वालों का तो लोग आरोप लगाते हैं। मेरिट भर्ती कहाँ तक उचित है? मैं आपको लॉजिकल फैक्ट देता हूँ, मेरिट भर्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योग्यता के आधार पर भर्ती एक सही पैमाना है। अब मैं आपको बताऊँ, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अलग अलग है। भारत में एक शिक्षा नहीं है। यूपी बोर्ड की औसत परसेंटेज आईसीएसई और सीबीएसई की अपेक्षा कम होती है। 70 से 80% यूपी बोर्ड का औसत है, लेकिन 90 से 95% सीबीएसई और आईसीएसई का औसत है। तो पहली बात तो जो गाँव का लड़का है वो आज भी हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है, गांव का लड़का आज भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, तो वह 15 से 20% तो ऐसे पीछे हो गया। दूसरा, हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बेटा जब जागो तब सवेरा। किसी भी कारणवश मेरी 12th में या 11th या हाई स्कूल में परसेंटेज कम आया, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे लिए तो अवसर ही खत्म हो गया परसेंटेज करके। दूसरी बात, जब एक पुलिस वाला टेस्ट दे के भर्ती होता है, फिर उसको जनता बुलाती है। आज भी जब कहीं घटना घटती है तो आईपीएस नहीं आता, डीआईजी नहीं आता, पुलिस के सिपाही आते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पे आए, चाहे वो डायल 100 में आए। लेकिन अगर वह पढ़े लिखे होंगे तो वो सज्जन तरीके से बात करेंगे, माताजी बहन जी करके बात करेंगे। लेकिन अगर वो मेरिट से कुपढ़ है, अनपढ़ है, तो वो गाली गलौज करके बात करेंगे। यही कारण है कि भारतीय समाज में पुलिस की इमेज नेगेटिव है, और ये पुलिस की जो इमेज है नेगेटिव अधिकारियों की वजह से नहीं है। पुलिस की भर्ती तो हुई है नहीं किसकी नहीं, एक ही हुई है, लेकिन उसी से। लेकिन आए दिन कुछ लोग कहते हैं हम मेरिट बेस पे भर्ती करा देंगे। मेरी सलाह है कि मेरिट बेस पे भर्ती ना कराएं, क्योंकि कोई भी छात्र इसके पक्ष में नहीं है, कोई भी छात्र इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि एक बंदे को इससे मौका ही नहीं मिला। जबकि हमारा संविधान कहता है सबके साथ समानता होगी, सबको समान अवसर मिलेगा, तो संविधान का देश है। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद सभी लोगों से बात करूंगा। बिल्कुल, कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, बिल्कुल यही लोग चुनते हैं, सब लोग अपना अपना नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। फिर इनके मुद्दे पीछे कैसे रह जाते हैं? उनके अंदर जब मुद्दे देखे जाते हैं तो मिलते हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ऐसे मुद्दे इनके अंदर मिलते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर, आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ जी, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं। आपने कहा कि छात्रों के मुद्दे क्यों पीछे रह जाते हैं। मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूं कि जिंदा बन के रहो। जैसे राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप तैयारी करो, उसके साथ साथ आप जागरूक बनिए हर दृष्टिकोण से।
तो ये जब तक सड़कों पे नहीं उतरेंगे, ये जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, ये जब तक अपनी ताकत का, संगठन का, एकता का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक इनके मुद्दे कोई नहीं उठाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भीड़ देखती है, वोट बैंक देखती है। तो मैं पूछ ले रहा हूँ उसको कि छात्रों को कितना पॉलिटिकल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए छात्रों को। आप देखिए, आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा भी बना रहे हैं। तो एक छात्र के साथ साथ एक शिक्षक हो या शिक्षक के साथ साथ छात्र हो, क्योंकि यही वो राजनीति है जो तय करती है देश की दिशा और दशा। क्योंकि संसद में बैठे 545 लोग या आज यूपी की विधानसभा में बैठे 403+1 लोग कैसी नीतियां होंगी, कौन सी वैकेंसी निकलेगी, कब निकलेगी, ये तय करते हैं। तो छात्रों को बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होना चाहिए। और अभी 2022 में इलेक्शन है, 3 महीने बाद। मैं अपने हर छात्र से कहता हूँ, आप व्यक्ति को देख के वोट करो, आप जाति धर्म को देख के नहीं, मंदिर मस्जिद को देख के नहीं। क्योंकि व्यक्ति जब ताकतवर होगा तो पार्टियां कमज़ोर होती हैं, और जब पार्टी ताकतवर होती है तो व्यक्ति कमज़ोर होता है। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो आम आदमी हैं, जिस तक आप अपनी बात कहते सकते हैं, आप उन्हें चुनें। और ये वही तरीका है। आज वैकेंसी नहीं आ रही, क्यों नहीं? क्योंकि हम सरकार पर डिपेंड है। क्योंकि सरकार में कौन है? कुछ गिने चुने लोग। तो वो गिने चुने लोग कैसे, उनकी नीयत कैसी है, उनकी मनसा कैसी है, इस पे तय होता है कि सरकार इनसे, सरकार चाहिए। ये इनको पता चलता है, अरे हमें राजनीति नहीं करनी। जैसे मैं गांव में जाता हूँ, लड़े उड़े कहते हैं राजनीति बड़ा बुरी चीज़ है। अरे राजनीति सबसे बढ़िया चीज़ है। राजनीति आम आदमी का काम नहीं है, राजाओं का काम है। और मैं कहता हूँ, राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप विधायकी का इलेक्शन लड़ें, आप संसदीय का इलेक्शन लड़ें। राजनीति, अगर आप किसी एक को वोट करते हैं वो भी राजनीति है, आप किसी के एक के पक्ष में वो भी राजनीति है। और राजनीति में आप बीच बीच में नेताओं से सवाल पूछिए और उन्हें एहसास कराते रहिए कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाएंगे, सड़कें नहीं बनवाएंगे, कॉलेज नहीं बनवाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे, हम आपको बेदखल कर देंगे। जनता मालिक है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आज लोगों को अपने अधिकार नहीं पता। और मैं बस पढ़ा करके, शिक्षा दे करके इनको पॉलिटिकली, सोशली और हर तरीके से जागरूक कर रहा हूँ, जिससे कि अपने सवाल अपने नेताओं से, अपने हुजूर आलाओं से पूछ सकें। गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। हम थोड़ा छात्रों से बात करते हैं। आप आ जाइए पूरे को। क्या समझ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो 5 साल की सरकार चली है, इस बार वोट बन गया होगा, पहली बार वोट डालेंगे आप शायद? हाँ। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं? पहले तो ये बताओ, ये अभी जो सरकार रही है, रोजगार मिला नहीं मिला कुछ? रोजगार ये तो आप देख ही रहे हैं, 5 साल के बाद काफ़ी लेट जब उनका इलेक्शन आता है उस टाइम पर वो वैकेंसीज निकालते हैं। उससे पहले वैकेंसीज की कोई भी बात नहीं होती है। जब इलेक्शन का टाइम होगा तब वो सारे मुद्दे उठाएंगे, तब वो वैकेंसीज निकालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक वो मतलब अपना रूल करते हैं उस टाइम तक कोई भी वैकेंसीज वो नहीं निकालते हैं। जब उनको वोट चाहिए होता है तब अपने वो उस पावर का मतलब अपने उस एजेंडा का यूज़ करते हैं, तब वो बोलते हैं। आप लोग समझते हैं सारी चीज़ों को? या ऑफ कोर्स भी। जब वोट डालने जाओगे इस बार, तो ये रखोगे दिमाग में? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और हम दूसरे लोगों से भी बात करें, आपको क्या लगता है छात्रों के हितों का ध्यान रखा गया है 5 सालों के अंदर? अरे बोलिए। अरे बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए, छात्रों के हितों का ध्यान रखा गया है इन 5 साल की सरकार जो पूरी होने वाली है? 5 साल जी बिल्कुल नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि सर वैकेंसी नहीं निकली गई हैं, ओवर एज हो रहा है बंदा, वैकेंसी नहीं निकाली गई हैं। अभी आपका त्यौहार आने वाला है, आचार संहिता लगने से पहले एकदम वैकेंसी निकलेंगी बढ़िया तरह। तो उसका क्या मतलब है सर? 5 साल में एक बार निकल रही है, इंसान बंदा का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बाद में तो वो ओवर एज हो जाएगा ना 5 साल में। फिर उससे क्या मांग है इस बार आप लोगों की कि जो सरकार बने या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या छात्रों की क्या बात करें? छात्रों की वैकेंसी निकालें, उनकी तरफ वो दबाव रखें, सब रखें। छात्र क्या कर रहे हैं कुछ देखते नहीं, बस किसानों की बात होती है। छात्रों की बात कोई करती है सरकार? कोई नहीं करती है। हाँ, यही है हमारी। ये वाली सरकार कैसी रही थी? हाँ, ये वाली सरकार हमारे हिसाब से तो सही नहीं रही। तो 5 साल में इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली कोई भी। अच्छा। हाँ जी। आपको कैसी लगी सरकार? ध्यान रखा गया, थोड़ा बहुत नहीं रखा गया? मैं तो इस बारे में यही कहूँगी, क्योंकि मैंने तो 12th किया है फिलहाल, बट मेरा आने वाला फ्यूचर है ना, बस जो आने वाली सरकार है एकदम अच्छे से ख्याल रखे स्टूडेंट का, और जो भी आए बस अच्छा किया जाए सबके साथ। आपने ग्रेजुएशन वगैरह करने का नहीं सोचा कुछ? चल रही है ग्रेजुएशन अंडर रूम में फिलहाल, बट जो अब आएगा मेरा टाइम तो बस वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि टाइम पे वैकेंसी आती रहेंगी तो उसमें अच्छा है कि हमें कुछ करने का मौका मिलेगा। देखिए, रोजगार की कितनी ज़रूरत है। 12th हुआ है, वो तैयार है रोजगार के लिए। जी बिल्कुल, फ्यूचर में कुछ भी पैसा ज़रूर है। आप बताइए कैसी रही है सरकार?
छात्रों का ध्यान रखा गया आप लोगों का? सर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि आगे जो सरकार भी आए वो रोजगार पे जो बात करेगी उसी के हित में हम छात्र वर्ग तैयार हैं। उसी के संबंध में? हाँ। अभी तक जो हुआ वो अगली बार जो सरकार आए वो मतलब छात्र के हित में जो कार्य करेगी उसी के लिए, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी आपसे वादा करे हाँ वो पूरा करे, रोजगार पर जो बात करेगी, कहने का मतलब जो अपने मैनिफेस्टो में कहे कि हम छात्रों को रोजगार देंगे उसी को वोट देंगे आप? बिल्कुल सर जी। आइए हम थोड़ा पीछे आते हैं, आप बताइए बहन जी। हाँ कैसी रही सरकार? अच्छा आपका ध्यान रखा गया थोड़ा बहुत? 12th करके आई हैं लगता है आप? हाँ अच्छा अच्छा। अभी प्रमोट होके आई हूँ। अभी क्या प्रमोट ही कर दिए, इंटर में बच्चे पेपर भी ना दे पाए। फायदा हो गया? बहुत बच्चों ने फायदा हुआ है, जो पढ़ने वाले थे उन्हें तो प्रॉफिट ना हुआ ना, उन्हें तो लॉस हुआ। और क्या मांग है? सरकार अभी चुनाव आने वाला है, सर बता तो रहे थे वोट बन गया इस बार आपका? नहीं बनाया अभी बन जाएगा, मई में एज होगी। पर ईयर वैकेंसी निकलती हैं तो पेपर देने का टाइम मिलता है, एज ओवर एज ना हो तो अगर नहीं निकलेंगी तो अब वैकेंसी आ रही है, मेरी एज ना आ गई 4 साल बाद 5 साल बाद आ गई, तब तक मैं ओवर एज आ जाऊँगा, क्या फायदा रहेगा? ऐसा सिस्टम है। आप बताइए बहन जी, क्या पूछिए? कैसी रही 5 साल की सरकार? ध्यान रखा गया आप लोगों का? हमारा कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया, हमें रोजगार ही नहीं मिला तो हमें क्या मतलब? चुप हो जाओ यार। ध्यान रखा गया? नहीं रखा गया, कोई भी भर्ती मतलब टाइम से कंप्लीट नहीं हुई है। रोजगार की जरूरत है। हाँ हमें चाहिए रोजगार, बस हम उसी को वोट देंगे जो हमें रोजगार देगा। अच्छा उसी को वोट देंगे जो रोजगार की बात करेगा। हाँ भैया आपसे बात, मंदिर अंदर बनना है बढ़िया तरीके से? हाँ बढ़िया तरीके से बन रहा है। सही है? हाँ सही है एकदम, योगी जी आएंगे फिर से दोबारा से। फिर से दोबारा आएंगे? रोजगार कैसा दिया? बढ़िया है? हाँ बढ़िया दिया, हम तो 2-3 भर्ती में बैठे हैं। भर्ती में बैठे हैं? हाँ 2018 पुलिस की भर्ती। जी वैसी बात नहीं है। क्या लगता है अब जो चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है? कुछ नहीं, बढ़िया है सब कुछ, आ जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या वादा करें आपसे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देंगे? जो वोट तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देते आए हैं सब। वोट बीजेपी को देंगे, भर्ती होगा। आप बताइए। हाँ कैसी रही है सरकार? छात्रों का ध्यान रखा गया? बिल्कुल नहीं रखा गया। ये बता रहे एकदम बढ़िया। भैया को लग रहा है लेकिन हमारे लिए तो नहीं रखा गया। इस बार क्या उम्मीद करते हैं कि कौन आपकी छात्रों की बात रख सकता है? बात अखिलेश यादव योग्य भी, हाँ योग्य भी है। एक नेता हमारा मतलब जो होना चाहिए वो योग्य होना चाहिए, पहली बार एजुकेटेड योग्य होना चाहिए। हाँ योगी जी ग्रेजुएट है? वो तो ग्रेजुएट हैं लेकिन अब पता नहीं कैसे ग्रेजुएट हैं वो। अरे कल उन्होंने वो पढ़ा है, कोई मंत्र पढ़ा है अच्छी तरीके से सुना? अब मंत्र से हमें क्या लेना देना, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए? हाँ। तो आपके बीच में वास्तव में ये मुद्दा है, चुनाव के समय रहता है मुद्दा? नहीं रहता? हाँ, बिल्कुल रहता है कि मंदिर बन गया चमकदार। मंदिर से क्या है, मंदिर पूजा थोड़ी करनी है हमें अपनी रोजगार। तो भाई आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है सर, जो भी सरकार आए, जो भी कोई भी आए, लेकिन हमें तो ये रोजगार मिलना चाहिए, हमारी नौकरी निकलनी चाहिए जिससे हमें रोजगार मिले। और जो नौकरी लगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, बात रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं किस लिए रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, कहीं घर वाले बाहर छोड़ के रह रहे हैं, यहाँ पर खाना पीना अपना बनाते रहते हैं, खाते हैं। तो यही अगर कोई नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वोट इसी। देखिए मैं आप किसी छात्र से पूछ के बताता हूँ, जब वो कहीं बाहर कोचिंग पढ़ता है तो अपनी कितनी व्यवस्था जुटाता है, कितना खर्चा आ जाता है लगभग रहने में? कम से कम 5-6 हज़ार रुपये आ जाते हैं महीने का। रूम का वैसा खाने पीने का तो 17-18 हज़ार रुपये कोचिंग का खर्चा आता है। खर्चा आ जाता है? हाँ। देख लीजिए इतना खर्चा करने के बाद ये इंतजार में रहते हैं कि सरकार इनके लिए वैकेंसी निकाले। सरकार कुछ नहीं कर रही है, रोजगार दे नहीं रही है। इससे तो जैसे हॉस्पिटल हो, उम्मीद है किसी से कोई रोजगार दे दे? कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई आती वैकेंसी निकलती है लेकिन पूरी नहीं होती हैं, जैसा कि सर ने बोला है। आप लोग ध्यान रखते हैं इलेक्शन के टाइम पे वोट डालते समय रोजगार की जो बात कर रहा है उसकी? रखते हैं, ध्यान रख के ही डालते हैं वोट। अच्छा आएगी तो अभी आप बताइए। हाँ बोलिए सर। जब वोट डालने जाते हैं तब ध्यान में रहता है थोड़ा बहुत कि रोजगार नहीं मिला या कुछ और ही चलता होता है? सर मतलब ध्यान में रहता है, मतलब धर्म वगैरह ये सारी चीज़ें? नहीं सर, मतलब सबसे बड़ा तो मतलब धर्म तो कोई नहीं है, मतलब सबसे बड़ा मानव धर्म है। मतलब और कहने का मतलब जो कोई भी पार्टी, और मतलब मैं सबसे कोई भी पार्टी हो सर, मैं और सबसे यही कहना चाहूँगा, मुझे रोजगार, शिक्षा और हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह चाहिए, और सुरक्षित और सारी चीज़ चाहिए सर मुझे। रोजगार की जो बात? हाँ बस मेन चीज़। हाँ भाई साहब क्या लगता है कैसी रही है सरकार?
ध्यान रखा गया नहीं, दिखा गया थोड़ा बहुत? सरकार कौन सी भी हो, हमें तो रोजगार चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए हमको तो जी, और बच्चों को रोजगार दिखा से ऐसी सरकार चाहिए हमको तो। अब वो कौन सी पॉलिटिक्स का है? कोई लगता है ऐसा है कोई नेता इस तरीके की जो ऐसी बात करता होगा? बात तो कोई नहीं करता है, सब अपने अपने भाषण देते हैं जी। फिर क्या होगा? हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे सके किसानों के लिए, हमारे लिए। एक नोटा का भी ऑप्शन होता है उसमें? है नोटा का, ननो 20 का ऑप्शन होता है? हाँ होता है, हमारे लिए कोई बेहतर नहीं होगी तो हम नोटा का ऑप्शन दबाएंगे ना, हम चॉइस करेंगे ना। लेट हो यार। अरे आप बताओ कैसी रही है सरकार? कौन की? अभी जो 5 साल होने वाले हैं योगी जी की सरकार को। हाँ, ज़्यादा ठीक नहीं है वैसे तो। रोजगार हाँ, रोजगार का मतलब तुम्हें निकाल पाया, तुम यहाँ बैठे हुए हो। हाँ, हमें तो नहीं मिला। कैसा रहा है? नहीं, वैसे तो ठीक ठाक है, ज़्यादा ठीक नहीं है इन्हें को तो, पर ज़्यादा रोजगार निकाल ही नहीं है। वैसे निकालने चाहिए। अगली सरकार आएगी, अब देखेंगे कोई बढ़िया होगा। ध्यान में रहता है वोट डालते समय? क्या रहता है ध्यान में? ध्यान में रहता है, ऐसा नेता चाहिए मैं जो हमारे। क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। ये तो नहीं रहता अपनी जाति वाला नेता ध्यान में रहता है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुद्दे ध्यान में रहते हैं? हाँ, देखिए युवा जग रहा है, सब मुद्दे ध्यान में रखे हुए हैं। मुद्दे ध्यान में इसलिए से कह रहा हूँ ना। अच्छा, अब वोट देंगे, देख के देंगे। भैया हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो वैकेंसी निकालेगी, जॉब देगी, उसी को देंगे। रोजगार की बात करें? यस। हाँ भैया बताइए, इस बार जो इलेक्शन आ रहा है क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी और शिक्षा, बेरोजगारी और रोजगार शिक्षा। कोई लगता है ऐसा है जिस पर ध्यान देता हो कोई नेता? कोई नहीं देता। कोई नहीं देता, तो क्या करोगे? जो शिक्षा की बेरोजगारी की बात करेगा उसे इलेक्शन आप जो बात करेगा उसे ही देंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं एक छात्र हूँ। और छात्र एक बेरोजगार होता है और छात्र बेरोजगारी के ऊपर क्वेश्चन उठा सकता है अपने। ठीक है, मैंने अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम में मतलब मेरे 115 क्वेश्चन सही हैं। आप एग्ज़ाम जो एग्जामिनर है, एग्ज़ाम बनाता है, उस एग्जामिनर को आंसर पता होता है। यदि वो व्यक्ति भी 160 में से 157 क्वेश्चन करे, ये बीजेपी सरकार है, सपा सरकार वैसे भी बदनाम है, तो ये बीजेपी सरकार क्यों बदनाम होना चाहती है? मतलब बीजेपी सरकार तो निष्पक्ष रूप से अपना वो कर रही है। आप ये बताइए, मैं एक छात्र हूँ और छात्र जैसा सर ने बोला कि मतलब 3 वर्ष बाद एक वैकेंसी आती है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में 1 बार वैकेंसी आनी चाहिए, तो प्रत्येक वर्ष व्यक्ति को पेपर देने का मौका मिलेगा। मान लिया जाए कि हमें इस बार असफल हो गए, अगली बार हमको मौका मिला। क्या मुद्दे हैं इस बार तुम्हारे? इस बार मुद्दे ये हैं कि आप ये बताइए, सुपर टेट का कितनी वर्ष बाद? टेट वाला कौन है भैया? टेट वाला मैं हूँ। टेट वाले हो? हाँ। जब पेपर कैंसिल होता है, पेपर कैंसिल होता है, जब पेपर कैंसिल होता है 10 मिनट पेपर दे दिया जाता है और एसडीएम साहब आते हैं कि पेपर बच्चों से बोल दो। सेंटर कहाँ था? सेंटर आगरा में था। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से पैसा खर्च करके आया और जब 10 मिनट बाद बोला जाता है कि बच्चों से बोल दो कि पेपर को हल न करें और उसको बंद करके रख दें, पेपर ले लिया जाता है, बच्चों को भेज दिया जाता है घर पे। आप ये बताइए, लेखपाल की वैकेंसी इनके शासनकाल में बीजेपी सरकार में कितने बार लेखपाल की वैकेंसी आई है? आप यूपीएसआई को देखिए, 2017 में 2016 में किसी से उम्मीद लग रही है उम्मीद किसी से? 1 मिनट। अरे और मैं बीजेपी सरकार वालों से नहीं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं कि आप एक मीडिया वाले हैं। आपने जब किसान बिल आया था तो आपने उसके गुणगान गाए थे। अब आप किस मुंह से किस मुंह से उसके विपक्ष में आकर के, मतलब अब उन्होंने स्थगित कर लिया आप किसान बिल, अब किस मुंह से आप? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मीडिया से नाराजगी है, हम उसी मीडिया के खिलाफ हैं। हम उसी मीडिया के खिलाफ हैं। इसके बाद बात कर भाई, नंबर ले लिया भाई, नंबर आया थी तो हाँ बोलो ये टेट वाला कौन है? टेट वाला पेपर कोई देखे आज? टेट नहीं देखा है, कोई टेट वाला नहीं है? जानना चाहते हैं टेट वाले के कष्ट का, जो इतनी दूर पेपर दे के आया, उसके बाद पेपर जब कैंसिल होता है तो लगता कैसा है? बहुत बुरा लगता है। आप बताइए। मेरा लोक कुमार है, मैं फिरोजाबाद जिले से हूँ जी।
क्या लगता है सरकार कैसी रही 5 साल? बहुत खराब रही है, इसमें कोई रोजगार नहीं है, छात्रों के लिए बहुत ही खराब सरकार है ये। इसमें कोई रोजगार नहीं है, कोई भर्ती नहीं लग कोई रही है। लगता है जो ध्यान रख सकता है छात्रों का? छात्रों लगता है हमको अखिलेश यादव रख सकते हैं। अखिलेश यादव रखते हैं। अखिलेश यादव। देखो ऐसा है, छात्रों को पता नहीं है, छात्रों को अपने अधिकार नहीं मालूम है। अब छात्रों को अपने अधिकार नहीं मालूम है। ये भाई हमारे जागरूक अच्छी बात करते हैं और बात करते हैं भाई थोड़ा जगह में। सांसद को हम चुनते हैं, सांसद अपनी सदस्यता को रोकने के लिए 60 दिन वहाँ पे सरकार के गुणगान करता है। क्या छात्रों की बात करता है या मतलब किसान की बात करता है? भारत एक किसानों का देश है। गुरुजी बढ़िया पॉलिटी पढ़ा रहा है। अरे बताइए भाई, सभी से पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। जो 5 साल सरकार होने वाली है, 5 साल रोजगार की बात हुई, छात्रों के लिए कैसी सरकार रही है? छात्रों के लिए तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि एक बार पुलिस की भर्ती हुई है 2019 में, उसके बाद आज 2021 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, न लेखपाल की है, न कोई भी यूपी में कोई भी एक टीचरों के लिए 69,000 की मतलब वैकेंसी आई थी, उसमें भी ट्रेनिंग करवा के वो अटके हुए लोग, कुछ भी नहीं है उनको, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला है उनको क्या लगता है? मुझको ये लगता है इन्होंने जो भी आज तक पेपर कराया, पहली बात तो इन्होंने पेपर कोई सही नहीं करा पाया। पेपर हो रहा है तो वो रद्द हो रहा है या लीक हो रहा है, लीक नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुल मिला के गुमराह किया गया है 5 साल इन्होंने। और वैकेंसी के नाम पे तो ना के बराबर वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें भी धांधली हो जाती है, सेटिंग वालों की सीट भर जाती है। ना दरोगा की इन्होंने सीट निकाली है। और देखो 2018 में जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, वो अब तक भाई साहब उसका पेपर नहीं हुआ। 3 साल में बहुत सारे बच्चे ओवर एज भी हो गए और बहुत सारे बच्चे जो है मतलब थक कर बैठ गए, तैयारी करना भी उन्होंने बंद कर दिया। चुनाव आने वाला, क्या लगता है? चुनाव से किसी को चुनाव आने वाला है, चुनाव से कोई रिलेशन नहीं रखता है। सेकंड चुनाव आने वाला है, आपके क्या मुद्दे रहने? हमारे ये चाहिए कि जो भी सरकार मुद्दा जॉब देने की बात करेगा उसके लिए या रोजगार का बात करेगा, गुरुपड़ी के चौथे फॉर्म डरे हैं, तब के लड़का ने ब्याह बहन के मोड़ी मोड़ा पापा कह अभी रोजगार चाहिए हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए हमें। सरकार से कोई रिलेशन नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं रहता है। स्टूडेंट का रहता है अपने उससे कि रोजगार कौन दिला रहा है, अपने हितों में रहता है। स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार कौन बना रहा है या किसकी आ रही है। स्टूडेंट का मेन मुद्दा रहता है कि हमारे लिए रोजगार कौन दे रहा है, उसे सपोर्ट करेंगे। अगर जो भी कोई भी सपोर्ट कैसे रही है ये 5 साल रोजगार के लिए? रोजगार के लिए इसमें कहा जाए तो इसमें तो कोई भी वैकेंसी वगैरह अगर कोई निकली है तो भर्ती वैसे तो निकली है तो उसमें भी जिस एजेंसी को दिया है, जिस एजेंसी को ये कार्य दिया है या सौंपा गया है, उसने भी इस एजेंसी ने भी पूर्ण तरीका से ये भर्ती क्लियर नहीं कराई है। किसी को अगर पेपर किसी के लीक हो गया, किसी का पेपर लीक हो गया तो किसी को मतलब एंड टाइम पे। मैं लास्ट सवाल करूंगा, मेरी ये समझ नहीं आ रहा 1 से 58 नंबर कैसे सही हो गए? उसके एक साइड में से उसकी निष्पक्षता से जांच कराएं, और जो बच्चा योग्य है वो लग नहीं रहा है और जो योग्य है वो लग रहा है। 1 से 60 में 1 से 58 कैसे सही हो गए? 2 क्वेश्चन जो हलवा वाले हैं वो सही हुए क्या? कोई बढ़िया कोई नहीं करता, मैं नहीं मान रहा हूँ। वो तो यूट्यूब पे वायरल है, उसकी जांच कराइए, उसका इंटरव्यू कराया जाए जी, उसमें उसकी अरे जांच करा लेना। बिहार वालों की तरह नहीं निकले कहीं, बिहार वालों की तरह नहीं निकले, वही कह रहे हैं हम। हमारा केवल सवाल आप लोगों से है, ये जो आप बातें सब कर रहे हैं रोजगारों की, इनकी बात कर रहे हैं जी, ये बात आपको वोट डालते समय आप, मुझे लगता है सभी वोटर हैं इस बार, तो आप लोगों को क्या ये मुद्दे याद रहेंगे वोट डालते समय? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? प्लस महंगाई, रोजगार की बात नहीं करेगा, महंगाई नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा रोजगार देखा जाए तो अखिलेश सरकार रोजगार की बात करेगा, केजरीवाल या अखिलेश यादव? किसी का भाई बोलिए क्या कारण है? मैं ये कह रहा हूँ इनके बस की नहीं है सरकार चलाना, इनको बाबा जी को सरकार छोड़नी चाहिए। और किसके बस के? अखिलेश सरकार को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो युवाओं की सुनते हैं, नौकरी मेरिट पे भर्ती करा देंगे तुम्हें फिर? नहीं, मेरिट पे भर्ती नहीं करा रहे हैं वो। अच्छा, कराई थी उन्होंने? नहीं, अब नहीं हो रही है, अब स्टूडेंट के हिसाब से ये हो रही है, बढ़िया बातचीत है, नहीं हुई नहीं है मतलब। देखिए साथियों,
ये हमारे साथ छात्र थे। एक बहुत बेहतरीन सर्वे आपको हमने दिखाया, छात्रों के क्या मुद्दे हैं और छात्रों का साफ साफ कहना है, छात्रों का साफ साफ कहना है कि जो रोजगार की शिक्षा की बात नहीं करेगा वो उसको वोट नहीं देंगे। मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें ताकि अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।